Hello students, hello guys. I'm Lohit Jindal. I welcome you back in our PRMO 2017 series. तो बच्चों इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं PRMO 2017 के. So till now we have done 6 questions which were 2 markers. Today we are going to start with the first 3 marker of that year. ठीक है ना. तो 2017 का फर्स्ट 3 मार्कर हम करने जा रहे हैं. एंड बच्चों ये नंबर थ्योरी कह लो या अलजेब्रा पे बेस्ड है. वेरी इजी क्वेश्चन यू विल सी. ऑल्दो मतलब 3 मार्कर क्वेश्चन है. आई थिंक दिस क्वेश्चन इस तरह के अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो यू शुड बी एबल टू डू दिस, राइट. वेरी सिंपल वेरी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं. इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं कि आपको ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए यू विल कैन से कि यू डोंट नीड टू डू सम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन. लाइक अगर कोई प्रिपेयर करता है मैथमेटिक्स ओलंपियाड के एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन ऐसा है. उसके लिए अगर प्रिपरेशन नहीं भी की हो यू वुड बी एबल टू डू दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, which is the 7th question of pre-RMO 2017. So without wasting any time, let us see. Okay, just a second. Okay, so here is the question bachcho. So question says find the number of positive integers. Positive integer बताने सबसे बड़ी बात n such that root n plus 1 is less than 100 11 जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है. सो वेरी इजी क्वेश्चन. वाई बच्चों बिकॉज देखो बच्चे रूट एन जो है अगर आप एन बढ़ाते जाओगे वैल्यूज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सेम विल हैपन विद रूट एन प्लस 1. सो अगर आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो एज यू इंक्रीज एन दिस लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. वो बढ़ता जाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन. अगर आप एन की वैल्यू सिंपली बढ़ाते जाओगे योर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है. सो दैट इज वेरी सिंपल कि रूट स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है आप जितना बड़ा नंबर डालते हो उतना बड़ा स्क्वायर रूट आएगा, है ना. तो अगर आप ऐड कर रहे हो दोनों को, सब्ट्रैक्शन होता देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, है ना. क्योंकि सिंस वी आर एडिंग दीज तो आप अगर इनको ऐड करते जाओगे तो सम विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. सो नाउ वी नो नीड टू जस्ट फाइंड कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी सो दैट कि वो 11 से कम रहे, है ना. क्योंकि आप बढ़ाते जाओगे तो 11 को क्रॉस कर जाएंगे किसी एन के ऊपर. तो आई कैन सिंपली गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से एन को 100 डाल देते हैं. 100 का स्क्वायर रूट ही 10 हो गया प्लस सेकंड 101 का रूट वो भी 10 के आसपास आ जाएगा. 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो उनका सम तो 20 हो गया ना. तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल जिसपे वो जाके तो बहुत बड़ा आ रहा है. तो इसका मतलब देयर विल एग्जिस्ट सम नंबर जहां पे वो 11 को क्रॉस करेगा तो हमें वो नंबर ढूंढना है, राइट. वी नीड टू फाइंड देयर कि कौन से नंबर तक वो 11 से छोटा रहेगा. ओके, सो व्हाट वी कैन डू गाइस, इसमें हम इनइक्वालिटी की बजाय हम ये कर लेते हैं ना कि 11 देख लेते हैं कि किस n के लिए 11 आएगा, राइट. हम वहां तक का पॉजिटिव इंटीजर देख लेंगे कौन सा है, राइट. तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको लिख लेते हैं ऐसे n प्लस 1 प्लस रूट एन इक्वल टू 11, राइट. तो बच्चों इसको सॉल्व करने का ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है. लेट अस सी कैसे कर सकते हैं. ओके, तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन तो ये है देखो. मेनी टाइम्स यू माइट डू दिस थिंग बच्चों. इसमें क्या करोगे कि आप स्क्वायर करोगे, है ना. सो स्क्वायर रूट हटाओगे, रूट एन को राइट साइड ले जाके स्क्वायरिंग करोगे एंड देन यू विल सॉल्व फर्दर. उससे भी आंसर आ सकता है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन गाइज जहाँ पे स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हो ना, और वो भी इस तरह के कंसेक्यूटिव टाइप्स या कुछ ऐसा, सो वी कैन यूज दिस मेथड विच वी आर गोइंग टू डू नाउ. ठीक है, देखो ध्यान से समझना. इसको बच्चों क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं. सो व्हाट विल डू इज रैशनलाइज कर लेते हैं इसको. देखो कैसे करेंगे. रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन है हमारे पास, राइट. सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट एन प्लस 1 माइनस एन, राइट. सो देखो रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, राइट. ओके, एंड दिस इज 11. तो इसमें बेनिफिट क्या होगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ये देखोगे यहाँ पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो बच्चों रूट एन प्लस 1 प्लस एन रूट एन एंड रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन. सो वी आर फॉर्मिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दैट इज द बेसिस ऑफ रैशनलाइजेशन, है ना. तो देखो बच्चों ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं ध्यान से. सो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ रूट एन प्लस 1 इज एन प्लस 1 माइनस एन हो जाएगा. सो यूल सी कि ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा सिंपली, राइट. सो विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन इक्वल टू 11. नाउ जस्ट टेक द रेसिप्रोकल. ओके, रेसिप्रोकल ले लेते हैं. सो विल गेट n प्लस 1 माइनस रूट एन इक्वल टू 1 बाय 11. ओके, तो हमने ये थोड़ी सी मेहनत की ये स्टेप्स पे सो दैट वी आर एबल टू फाइंड n. सो गाइज नाउ
एक काम करते हैं, लेट मी नेम द इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो आपको फर्स्ट और 1 और इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमें मिल गई है. सो वी आर सपोज टू फाइंड n बेसिकली, है ना. आप इसको ऐड भी कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो. बोथ वेज इट इज फाइन बिकॉज दोनों एक्सप्रेशंस n में ही है. सो लेट मी डू वन थिंग, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी दिखेगा. सो 1 माइनस 2 कर देते हैं. सो व्हाट विल हैपन अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करूंगा तो जो रूट n प्लस 1 का टर्म है दैट विल कैंसल आउट and on the left hand side will be left with root 2 root n equal to 11 minus 1 by 11. So upon taking LCM 121 minus 1 is 120 upon 11. So ये 2 कैंसिल कर देगा इसको 60 पे. So बच्चों हमें रूट n क्या मिल रहा है 60 by 11, right? And correspondingly what is n now? इसके correspondingly n क्या आ जाएगा जो हमें चाहिए था 60 by 11 का होल स्क्वायर. ठीक है. सो बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और हिंट बताना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा कि मेनी टाइम्स यू माइट थिंक कि 60/11 पहले कर लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं. वो थोड़ा कैलकुलेशन वाइज प्रॉब्लमेटिक होगा बिकॉज आपको देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट इट विल बी मच इजियर अगर आप स्क्वायर कर लो पहले एंड देन सी द वैल्यू ऑफ n. 3600 अपॉन 121. तो बच्चों अगर आप इसमें सॉल्व करोगे, देखो 121 इंटू 3 इज 363. सो दैट मीन्स 121 इंटू 30 अगर हम करें then we'll exceed this number just by a bit. 3630 आ जाएगा उससे, राइट. 121 into 3 is simple, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 363 आ रहा है. सो 3630 आएगा अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं 121 को, राइट. दैट मीन्स उससे कितना ज्यादा है 3600 से, ओनली अबाउट 63. तो मतलब हमें ये पता लग गया दैट अवर आंसर शुड बी बिटवीन 29 एंड 30. ओके. although you can divide it as well, आप डिवाइड करो इसको, you will get about 29.75 आपका वैल्यू आ जाएगा, 29.75, राइट. सो गाइस इसका मतलब क्या हो, बट n तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, हमने तो तभी तो हमने इक्वालिटी यूज करी ना. तो हमें बच्चों क्या पता है कि अगर हम इसमें n की वैल्यू डालते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, एट इफ आई पुट 29.75 सोल्यूशन आया ना इक्वेशन का, दैट मींस इफ आई पुट x n इक्वल टू 29 इट विल बी स्टिल बी लेसर देन 11. और 29.75 पे वो इक्वल टू 11 होना चाहिए था, राइट. ऑल्दो वी कैन नॉट पुट वी कैन नॉट पुट अ डेसिमल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू पुट करनी है, बट एटलीस्ट हमें ये पता है अगर n को 29.75 डाल देंगे देन इट विल बी इक्वल टू 11. देन 29 पे लेस देन 11 आ रहा है वैल्यू, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है. सो दैट मींस इफ यू जस्ट पुट द वैल्यू ग्रेटर देन दिस 29.75, दैट इज 30, जैसे ही पुट करोगे आप द वैल्यू विल एक्सीड 11, है ना. दैट इज द लॉजिक अबाउट बिहाइंड दिस. सो बच्चों फाइनल आंसर जो आप इसका मार्क करेंगे इसके अकॉर्डिंगली कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 से बढ़ते बढ़ते आप कहां तक जा पाओगे 29 तक. So that means number of positive integers that we can put in this in equation जो इसको satisfy करेंगे that will be 29, right. Right. So final answer for this question would be 29. तो बच्चों आप देख सकते हो तो 3 मार्कर क्वेश्चन है, इतना भी मुश्किल नहीं होता है, वेरी मच कॉमन सेंस है, थोड़ा सा अलजेब्रा लगा के सॉल्व हो पा रहा है, राइट. So that's it guys, we'll see the next question, 8th question, the next video. Okay, till then keep enjoying and bye bye and all the best, keep preparing. Okay, bye bye.